कहते हैं कि इस सृष्टि के हर पहलू को बनाया ब्रह्मा ने, उससे हर मुसीबत से बचाया विष्णु ने और उसका विनाश किया शिवा ने। उनकी पत्नियों का योगदान कम नहीं था। जहाँ सरस्वती ने हमें ज्ञान दिया तो लक्ष्मी ने धन का महत्व सिखाया। पार्वती थी तो शक्ति का एक अवतार, लेकिन शिव के मन में वो खुद भी हुई थी स्वीकार। एक तरफ थे देव और एक तरफ थी देवियां, पर अंत में थे तो वो एक ही। भगवान सिर्फ शिव या पार्वती नहीं, भगवान शिव और पार्वती थे। अर्धनारीश्वर का रूप जब शिव ने लिया, पार्वती को जब उन्होंने खुद में समाया, तो ये समझ आया कि मर्द सिर्फ मर्दाना नहीं होते, औरतें सिर्फ कोमल नहीं होती। हमारे पहेली का आखिरी हिस्सा तो तब जुड़ता है जब हम सिर्फ मर्द और औरत से नहीं, इंसान होने से अपनी पहचान बनाएं। और कुछ नहीं तो ये ज़रूर साबित हुआ कि नर और नारी दोनों एक समान हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही स्थान पे हैं। जब धर्म ने ये सिखाया कि नर और नारी दोनों एक समान हैं, तो आज धर्म के नाम पे क्यों होती औरतें बदनाम हैं? और अगर धर्म ने वाकई यही माना था, तो द्रौपदी का वस्त्र हरण क्यों हुआ? क्यों उससे पूछा भी नहीं गया कि एक जी जगह क्या 5 भाइयों से वो करना चाहती थी विवाह? अगर धर्म ने वाकई यही माना था, तो सती करना क्यों समझा औरतों ने ज़रूरी? क्या औरत की ज़िंदगी सिर्फ तब तक होती है जब तक उसके पति की ज़िंदगी हो? और अगर धर्म ने वाकई यही माना था, तो किसने हक दिया कि छोटी छोटी बच्चियों को देवदासी बनाने दिया जाए? किसने हक दिया कि उनसे उनका बचपन ही नहीं, उनका सम्मान भी छीन लिया जाए? कैसे दोगले समाज में रहते हैं हम। यहाँ पार्वती को अपने शांत रूप में पूजा तो ज़रूर जाएगा, उससे माँ का दर्जा तक दिया जाएगा, लेकिन जब तक वो दुर्गा के अवतार में विनाश करने पर ना उतर आए और काली का भयानक रूप ना ले पाए, तब तक वो सिर्फ किसी की पत्नी बन के रह जाती है। क्या हमें अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमेशा अपनी आवाज़ ऊंची करनी ज़रूरी है? क्यों हम आज भी इस पवित्रता के झंडे को लहराते हैं? क्यों हम आज भी एक औरत को आदमी के बराबर नहीं मानते हैं? और वैसे भी आज हमारे सवाल कुछ और होने चाहिए। औरत और आदमी के इस तर्क वितर्क में हम ये क्यों पूछना भूल जाते हैं कि आदमी और औरत का मतलब आखिर क्या होता है? कहाँ से सीखा हमने ये लकीरें खींचना? वो भगवान तो ये लकीरें मोड़ने से कभी नहीं इतराते। जब ज़रूरत होती तब लिंग न देख के कोई भी रूप ले लेते। जहाँ उस वक्त विष्णु ने मोहिनी का खूबसूरत अवतार लिया था, वहीं आज केवल एक लिपस्टिक लगाने से मर्दों की मर्दांगी को ठेस पहुंच जाती है। अर्जुन जब बृहनला बने, एक औरत के शरीर में एक मर्द थे वो। कोई शक नहीं है कि अपनी पहचान से और अपनी व्यक्तित्व से झुंझ रहे थे वो तो फिर भी भगवान थे। हम इंसानों से ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो अपने अंदर से चिल्लाती हुई आवाज़ें सिर्फ इसीलिए शांत करवाएं ताकि हम सच्चाई को मुड़ने से मजबूर करके अपने भ्रम में जी पाए। ये देखना ज़रूरी है कि हमने इस पुरुष और प्रकृति के फ़र्क को कुछ इस कदर समझ लिया कि इनकी जैसे पत्थर में लकीरें बना दी हो। हमने इन लकीरों को इतना अपनाया कि हम अपने जैसे इंसानों को अपनाना भूल गए। इन कहानियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ये आज की दुनिया हमें क्या सिखाना चाह रही है? हमने वो सुनने से इनकार कर दिया। हमने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई हमसे अलग होकर भी हम में से एक हो सकता है। ये नहीं भूलते हैं
कि अंत में है तो ये सारी कहानियाँ ही। इंसानियत से बढ़कर ना तो ये कहानियाँ हैं और ना ही इंसान खुद।